इंटरनेशनली तेल की कीमत ऊपर जाती है, पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल ऊपर चला जाता है। लेकिन जब वो नीचे आती है तो क्या इनको कीमत नीचे नहीं करनी चाहिए? डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। जो 15 रुपया है ये आपके ऊपर टैक्स लगता है, ये आपसे पैसा चोरी किया जाता है। जब आप आवाम पे टैक्स लगाते हैं, गरीब गुर्बत बढ़ जाती है। अगर इक़्तिदार में लोग आके मुल्क को लूटना शुरू करें, वो कैसे मुल्क तरक्की करेगा? हुकूमत पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। वजह ये बताई गई है कि आलमी मंडी में चूँकि तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, डॉलर के निर्ख बढ़ गए हैं, लिहाजा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर असर आना शुरू हो जाएगा। महंगाई की चक्की में पिसते हुए अवाम एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से मुश्किलात से दो चार होंगे, उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। एक नया महंगाई का तूफ़ान आएगा जिसकी वजह से लोगों को अपना गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। जो यौमिया बुनियादों पर कमाने वाले लोग हैं, जिनके रोज़मर्रा कमाई से जो है वो गुजारा होता है, वो किस तरह से अपना गुजारा करेंगे। और जिस तरह से इमरान खान साहब ये दावे करते थे कि वो आएंगे तो महंगाई को खात्मा कर देंगे, गरीब आवाम की मुश्किलात आसान कर देंगे, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बड़े बड़े दावे किए जाते थे जब गुज़िश्ता हुकूमतों में इसकी कीमतों में इजाफा होता था, तो उनके वो सब तमाम तर दावे और वादे अब हमें उसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम तर काम आखिर क्या वजूहात हैं कि इमरान खान साहब भी और दीगर तमाम तर हुक्मरानों की तरह से गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं और उसको ख़त्म करने के लिए जो उनकी बातें थी उस पर अमल पैरा होते हुए नज़र नहीं आ रहे। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, आवाम की राय जानेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं इस इक़दाम को, उनके लिए किस तरह के मसाइल आगे मज़ीद सर उठाए खड़े हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से, और वो किस तरह से नबरद आज़मा होने की कोशिश करेंगे। इन तमाम तर चीज़ों से इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस हवाले से तमाम तर लोगों की बातें, कुछ ताजिर बिरादरी से बात करेंगे, जानेंगे कि वो किस तरह से मसाइल से दो चार हो सकेंगे, क्योंकि तमाम तर मार्केट में अशिया खुरोनोश के अलावा और दीगर चीज़ों के ऊपर रेट्स में इससे जो है वो इजाफा हो जाता है, इससे फ़र्क पड़ता है। तो वो किस तरह से इन तमाम तर चीज़ों को देखेंगे, हुकूमती इक़दाम को वो किस नज़र से देखते हैं, ये भी जानेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूँ समीर नवाज़। क्यों ऐसे ही बढ़ते रहेंगे रेट, बंदा कितना पेट्रोल यूज़ करेगा? पर जब 100 रुपये का पेट्रोल डलवाए तो में कितना आना जाना होगा? तो ये खान साहब तो कहते थे कि जी महंगाई कम कर देंगे, गरीबों के लिए परेशानी। खान साहब तो कुछ भी नहीं कर रहे, महंगाई बढ़ा ही रहे। ठीक है, थोड़ा सा और बात करेंगे लोगों से और जानना चाहेंगे कि वो क्या इस बारे में राय रखते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ तमाम तर चीज़ों की जो है वो कीमतें बढ़ जाती हैं। जो लोग पेट्रोल डलवाने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो पेट्रोल डलवा रहे होते हैं और उसके रेट बढ़ चुके होते हैं। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे पे क्या कहेंगे? चल रहे हैं, बस गाड़ी इसी तरह ही चला रहे हैं लोग। तो ये तो इसी तरह बढ़ाते रहेंगे, पब्लिक कुछ कहेगी नहीं तो उनकी परेशानी। तो नवाज शरीफ के दौर में भी रेट बढ़ रहे थे, 118 थे, अवाम ने जब भी पेट्रोल डलवाया। अब इमरान खान की हुकूमत है तो जब भी अवाम पेट्रोल डलवा ही रही है ना। क्या वजह है? वाकई आलमी मंडी की कीमतों का कोई असर होता है? क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम होते हैं तो कम तो करते नहीं है ये लोग। जब से इमरान खान साहब आए ना, मेरे हिसाब से जो हुकूमत वो बैठे हुए ना, जो फरोज कोर्ट बैठे हैं, वो जानकर कमा रहे हैं। हुकूमत की इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है? कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है आलमी मंडी की कीमतों में इजाफे से? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हुकूमत की इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, लिहाजा उनको भी जो है वो इसमें इजाफा करना पड़ता है। एक और साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनकी राय लेते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं। सर, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे पर क्या करेंगे आप? हमारे कहने या ना कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आम आदमी के लिए परेशानियाँ तो बढ़ जाएंगी। परेशानी है पहले कौन से काम है जो अभी और बढ़ जाएंगी? अब गुजारा कैसे गुजारा होता रहेगा? ये तो चीज़ें की कीमतें बढ़ती रहेंगी। बढ़ती रहेंगी तो अब क्या कर सकते हैं, हम भी मजबूर हैं। हम बोलेंगे भी तो हमारी कोई सुनेगा थोड़ा। कहना तो चाहिए ना, लेकिन अगर जो परेशानी दरपेश है, जो मसले दरपेश हैं, उसका जिक्र तो करना चाहिए। वो तो बात सही है आपकी, हमारे जिक्र करने से वो हमारी सुन थोड़ी लेंगे। उन्होंने जो करना है वही करना है, आपके सामने ही है हर आप चीज़। हुकूमत को कितना जिम्मेदार समझते हैं महंगाई के चीज़ों में इजाफे से? पेट्रोलियम मसनूआत के रेट अगर बढ़ रहे हैं तो क्या? लेकिन ये हुकूमत की ही जिम्मेदारी होती है हर चीज़ की, अवाम उन्नास की। हम उनको लेकर आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी उन्हीं की सर पे है ना, अल्लाह के बाद। लेकिन वो नहीं समझ रहे तो हम क्या कर सकते हैं अब इसमें? ठीक है जी, बिल्कुल हुकूमत की ही जिम्मेदारी है, और अगर हुकूमत नहीं समझ रही है कि किस तरह से गरीबों को मज़ीद जो है वो महंगाई की चक्की के नीचे नहीं पीसना चाहिए और उनको महंगाई के बोझ से आज़ाद करवाना चाहिए। जो पेट्रोलियम के प्राइस बढ़े वो तो विफाकी हुकूमत हर चीज़ में इनकी हुकूमत का क्यों नहीं है इनके साथ? ये बोलते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी, हम ये करेंगे हम करेंगे। क्या कर रही है ये लोग? सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे बस आवाम को। अच्छा, सभी बनाते हैं या ये कुछ ज़्यादा? ये कुछ ज़्यादा ही बना रहे। ये तो ये जो नारा लगाया था हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या किया इन लोगों ने? अभी तक तो इन्होंने कुछ भी करके नहीं दिखाया।
सिर्फ बेवकूफ़ बनाया हमको और कुछ तो ये आप क्या समझते हैं खान साहब की हुकूमत कितनी जिम्मेदार है गरीबों के मसाइल में इजाफे में? पूरी मुकम्मल जिम्मेदार है। कोई कारोबार नहीं है, कोई हम लोग बैठे हुए इसी तरीके से सारा कारोबार ख़त्म हो गया है। कभी लॉकडाउन हो जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है, हम लोग क्या करें, बैठे हैं बस ऐसे ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा था 1 रुपया बढ़ाएंगे पेट्रोलियम की कीमत में, लेकिन 5 रुपये एक साथ 5 रुपये एक साथ बढ़ा दिए, अभी 1 रुपया कम करके 5 रुपये बढ़ा दिए। अब आप ये बताएं कितनी महंगाई बढ़ेगी। वैसे हम लोग मोटरसाइकिल पे, हम लोग जैसे सेलमैन हैं, हम लोग मोटरसाइकिल पे ही जाते हैं आते हैं, हम लोगों का यही काम है। अभी देखें 5 रुपये लीटर पे बढ़ गए, अब कैसे गुजारा करेंगे हम लोग। ठीक है, इनसे बात करेंगे और इनकी राय जानना चाहते हैं। आप मौजूदा हुकूमत को कितना जिम्मेदार समझते हैं महंगाई के हिसाब? इमरान खान साहब ने बोला था कि गरीब को मिटाएंगे, वो मिटा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि रुपया कम करते हैं, 5 रुपये बढ़ाते हैं, आवाम की सैलरी इतनी है नहीं, इंसान क्या करेगा मुझे बताएं। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं घर पे, 80% अल्लाह रहम करे तलाक़ें हो रही हैं कि लड़के बेरोज़गार हैं। तो मेरी अपील है आर्मी चीफ साहब से, तो मामला देखें पाकिस्तान के गरीब आदमी कहाँ जा रहे हैं, कराची की आवाम कहाँ जा रही है। सही है, कराची वालों के लिए जी मुश्किलात मज़ीद बढ़ रही हैं, गरीब आवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उन मुश्किलात को कम करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा और उसमें इजाफा ही होता चला जाता है। कभी कोई बहाना बना लिया जाता है, कभी कोई और उज़र पेश कर दिया जाता है, लेकिन सोल्यूशन की जानिब कोई जाता हुआ नज़र नहीं आता। आप क्या समझते हैं जो मौजूदा हुकूमत कितनी जिम्मेदार है गरीब आवाम की परेशानियों में इजाफे के लिए? बहुत महंगा हो गया है पेट्रोल, इस वजह से आमदनी कम है लोगों की, पेट्रोल बहुत महंगा है। अच्छा, महाना 18-20 हज़ार कमाने वाला कैसे अखराजात पूरे करेगा जब वो सैकड़ों रुपया रोज़ाना पेट्रोल में लगा देगा? नहीं कर सकता वो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान तो कहते थे कि हम वो तब्दीली लाएंगे जो इससे पहले 70 सालों में पाकिस्तान में नहीं आ सकी है। नहीं आ सकी, कोई आई तब्दीली? नहीं तब्दीली नहीं आई। अच्छी चीज़ नजर आई। महंगाई की तब्दीली, सर कहते हैं महंगाई तो हमेशा से हर हुकूमत में रही है, कुछ नया नहीं है। इस किस में महंगाई है, सबसे ज़्यादा महंगाई इसमें आई है। हर चीज़ की महंगाई है, हर चीज़ का एक ना तनख्वाह है, ना कुछ है, ना कुछ सहूलत है, ना कोई फैसिलिटीज़ हैं, कोई कुछ नहीं है, ना मेडिकल है, ना कुछ है। इस किस्म में जितनी महंगाई है किसी में नहीं आई है, इसको हम लाइक करते नहीं है। ठीक है जी, लोगों के पास जो है वो बात करने के लिए अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं परेशानी की वजह से। आप किस तरह से देखते हैं जी, जिम्मेदार किसको करार देंगे महंगाई की इस लहर का? महंगाई एक इसमें थोड़ी है। आप देखें आटे पे कितने पैसे बढ़े हुए हैं, अंडा 15 रुपये का है, पेट्रोल 5 रुपये बढ़ा गया, 123 रुपये पेट्रोल, यानी कि तनख्वाह यहाँ औसत उम्र यहाँ पर जो है 25 तनख्वाह है एक बंदे की। तनख्वाह आती नहीं से बजट तैयार होता है घर का। अब बच्चों की स्कूलों की फ़ीस हैं, ट्यूशन की फ़ीस हैं, बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, गैस के बिल हैं। इंसान ये पूरा कर नहीं पाता है कि महीना ख़त्म हो जाता है। कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन जो बोलते हैं उनकी कोई सुनता नहीं है। कैसे गुजारा करेगा गरीब आदमी? गरीब आदमी का तो गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आप देखें ना, हम लोग तकरीबन 2 हफ्तों से सुन रहे हैं कि पेट्रोल में 5 रुपये कम होंगे 5 रुपये कम होने के बजाय 5 रुपये आज बढ़े हुए मैंने देखा। 1 रुपया कम करके 5 रुपये बढ़ा दिए। अच्छा, जुर्म तो ये है कि सीएनजी भी सस्ती नहीं है, सीएनजी भी महंगी हो गई है। देखिए अब क्या कर सकते हैं, अब जो चल रहा है वो निज़ाम उसी पर चलते रहना है। निज़ाम चल रहा है, उस पर चलते रहना है। कुछ भी सस्ता नहीं हो रहा, सब कुछ महंगा हो रहा है। दुनिया भर में इस तरह तो नहीं होता, वहाँ तो गरीबों का ख्याल किया जाता है। अब ये बताएं, इमरान खान साहब बोलते हैं मदीना रियासत की बात करते हैं, मदीना रियासत में ऐसा होता है। और आप मुझे भाई ये बताएं कि मेरी 15,000-16,000 रुपये तनख्वाह है, घर मेरा रेंट का है। अब मुझे बताएं मैं कैसे अपने, मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं मेरे, मैं किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाऊँ या खिलाऊँ? ठीक है जी, आवाम ही पिस रही है, आवाम का ही बेड़ा गर्क करना है। हुकूमत चाहे किसी की भी हो, किसी का भी दौर रहा हो, 10 साल पहले की हुकूमत देख लें, हालिया हुकूमत देख लें, या इससे माजी की हुकूमतें देख लें। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, आइए चलते हैं। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई, सीएनजी की भी बढ़ गई, कैसे काम चलेगा आपका? बस अल्लाह ही मालिक है। तो महंगाई जो इतनी बढ़ती चली जा रही है, खर्चा निकल जाता है आपका? बड़ी मुश्किल से निकलता है। हाँ जी, आप कैसे अपना गुजारा पूरा कर रहा है हमारा, ना तो अवाम ना गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, सब अपने अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान तो कहते थे हम तो आएंगे तो गरीबों के मसले। इमरान खान ने तो चमड़ी उतार दिया है, खुदा पे छोड़ा हुआ है, क्या कर सकते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, किसी से लड़ तो सकते नहीं हैं, कुछ कह सकते नहीं हैं। अब पुलिस ले जाएगी उठा के। कहाँ जाएं, क्या करें, किससे? ये अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह की आवाम है, अल्लाह ही निपटेगा इन लोगों से। बहुत परेशान है आवाम जी, हुक्मरानों ने बहुत परेशान कर रखा है और समझ नहीं आता कि कैसे जिया जाए, कैसे खर्चे पूरे किए जाएं, कैसे अखराजात से नबरेद आज़मा हुआ जाए।
महंगाई का एक तूफान है जो रुकने में नहीं आता है। आए रोज़ फ्यूल की कीमतें बढ़ा दी जाती है, कभी CNG की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल तमाम तर चीज़ों के ऊपर आता है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर और दीगर तमाम तर चीज़ों की ख़रीदारी तक। और आवाम की पहुँच से ये तमाम तर चीज़ें दूर हो जाती हैं। जो पहले ही चक्की में पिस रहे हैं महंगाई की, वो मज़ीद महंगाई किस तरह से बर्दाश्त करेंगे, और लोगों से कुछ राय जानते हैं। इनकी कीमतें बढ़ गई हैं, हर चीज़ के ऊपर इसका असर आता है। आपका काम कितना मुतासिर होगा इससे? हमारा तो काफ़ी होता है, क्योंकि हमारा सारा काम इसी पेट्रोल से चलता है। क्योंकि अगर पहले किराया दुकानदार गाड़ी वाला 1000 लेता था, अब उसने 2000 कर दिए। अब 2000 कर दिए तो उसमें से फिर हर चीज़ में फिर हमें बढ़ाना होता है। 5-5 रुपये हर आइटम पे बढ़ जाता है। तो जब आप चीज़ें महंगी करते हैं तो ख़रीदार आते हैं, आराम से ले लेते हैं? नहीं, आते तो है, लेकिन वो परेशान करते हैं। बोलते हैं यार अभी हम पिछले हफ्ते लेके गए थे, आपने इतने की थी, अब इतने की। अब उनको क्या मालूम कि पेट्रोल जब कीमत बढ़ती है तो ज़ाहिर बात है कीमत भी बढ़ती है, लेकिन उस पर मानने के लिए वो तैयार ही नहीं होते। यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो चीज़ों की भी कीमतें बढ़ती हैं और लोगों को जो है वो परेशानी का सामना होता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे, साथ रहिए। जब इंटरनेशनली तेल की कीमत ऊपर जाती है, पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल ऊपर चला जाता है। लेकिन जब वो नीचे आती है तो क्या इनको कीमत नीचे नहीं करनी चाहिए? डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। जो 15 रुपया है ये आपके ऊपर टैक्स लगता है, ये आपसे पैसा चोरी किया जाता है। जब आप आवाम पे टैक्स लगाते हैं, गरीब गुर्बत बढ़ जाती है। अगर इक़्तिदार में लोग आके मुल्क को लूटना शुरू करें, वो कैसे मुल्क तरक्की करेगा? वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हम बातचीत कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन के रेट भी बढ़ जाते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के रेट के साथ इन तक पहुँचने वाले माल की कीमत बढ़ जाती है, जो आगे लोगों तक मज़ीद महंगी होकर मिलती है। कुछ लोगों से इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आया ये मुनासिब रेट ही रखते हैं या उसमें इजाफा करना इनकी मजबूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, तो आप तक जो सामान आता है वो मज़ीद महंगा हो जाता है? महंगा क्या कि जब से इमरान खान की हुकूमत आई है तो इसने तो दूसरों को चोर बोला, ये सबसे बड़ा चोर निकला। इसने तो हमारा जीना ही आराम कर दिया। जहाँ पे 10,000 का खर्चा था 20,000 का हो गया। कहाँ से कमा के लाएंगे? डाका मार के लाएं, चोरी करके लाएं, कहाँ से लाएं? शरीफ आदमियों का जीना महाल हो गया। बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। शरीफ क्या कि गरीब इसने ख़त्म कर दिया। इसने तो नया पाकिस्तान क्या बनाया है, इसने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। नए पाकिस्तान में अब गरीब आदमी का गुजारा नहीं है। गुजारा बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। गरीब आदमी का गुजारा नहीं है, या शायद नए पाकिस्तान गरीबों के लिए जो है वो जगह नहीं रखता। आप क्या समझते हैं? पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हर चीज़ की कीमत पर असर आता है। हाँ, वो तो आएगा, वो तो बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ती। वो तो ये तो पाकिस्तान का असूल है, पैसे बढ़ता, हर चीज़ पैसे बढ़ते। सही, तो सामान निकल जाता है जब महंगा होता है, या लोगों से ज़्यादा बहस? आवाम बहस करना पड़ती है बहुत बहन, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी भी क़ुव्वत खरीद नहीं है ना इससे ज़्यादा। सही है, क़ुव्वत खरीद लोगों की भी नहीं है। सामान पीछे से महंगा आ रहा होता है तो उसको सस्ता किस तरह से बेचा जाए, लेकिन गुजारा करना है किसी न किसी तरह से। नए पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए गए थे, नए पाकिस्तान के दावे किए गए थे, लेकिन नए पाकिस्तान में लोगों का ये कहना है कि शायद गरीबों के लिए किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है, गरीबों के लिए कोई जगह नज़र नहीं आती है। यही वजह है कि गुर्बत में जो है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, गरीबों के लिए जो है वो मज़ीद मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। कभी महंगाई किसी और वजह से कर दी जाती है, कभी डॉलर के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि चूँकि आलमी मंडी में डॉलर की कीमत के इजाफे की वजह से तमाम तो चीज़ों पर असर पड़ेगा, लिहाजा महंगाई इस वजह से बढ़ गई है। कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उसका असर बराह रास्त नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह से लोगों के ऊपर आता है। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, किसी न किसी तरह से चीज़ों में इजाफा हो रहा है, गरीब किस तरह से गुजारा करेगा? कि महंगाई जो बढ़ रही है, अब पेट्रोल के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं, तो लोग किस तरह से गुजारा करेंगे? ये तो लोग ही जानते हैं कि किस से गुजारा कर रहे हैं, वो उन्हीं को पता है कि किस परेशानी में गुजार रहे हैं अपना। हर चीज़ दिन पे दिन महंगाई होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मौजूदा हुकूमत को आप कितना जिम्मेदार समझते हैं? क्या वाकई वो मजबूर है ये तमाम तर चीज़ों की कीमतों में इजाफा करने पे? इजाफा कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, करते भी हैं तो कुछ दिन, थोड़े दिनों कुछ और हो जाता है, उसके बाद कुछ दिन के बाद कुछ और हो जाता है। यानी महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। थोड़ा कम कर दिया, बाद में बढ़ा दिया।
ये हिसाब किताब चल रहा है। सही है, कभी थोड़ा कम कर देते हैं, ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आवाम को खुश करने के लिए एक ये भी तरीका निकाला जाता है कि जी कभी 1 रुपया ये कह के कम कर दिया जाता है कि आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं, लिहाजा हम उसको भी पब्लिक को रिलीफ देंगे और उसका असर लोगों के ऊपर क्या पड़ेगा उससे हम उनको सहूलियात देना चाहेंगे। लेकिन एक साथ ही 5 रुपये भी बढ़ा दिए जाते हैं कि 1 रुपया जो कम होता है उसका लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पाता, लेकिन 5 रुपया बढ़ने की वजह से लोगों को परेशानी होती है। आप क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत में महंगाई का जिम्मेदार खान साहब को कितना करार देते हैं? ये तो नहीं पता कि खान साहब कसूरवार हैं या इससे पहले की गवर्नमेंट कसूरवार है। बहरहाल ये आवाम के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। मसला ये है कि आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती। 1500 रुपये कमाते हैं, ये खाया उससे ज़्यादा क्या बहुत। अभी जो पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, आप लोगों तक सामान आने में महंगा हो जाएगा, आगे आपको भी मजीद महंगा बिल्कुल बिल्कुल। पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट पर बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट से भी हर चीज़ में फ़र्क आता है। और अभी 5 रुपये किलो बढ़ा है, इससे पहले भी बढ़े थे, कंटिन्यू बढ़ ही रहे। इससे पहले CNG के बढ़े थे, अब 5 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल पे बढ़ा दिए। तो आपको लगता है कि आपके पास जो खरीदार आए हैं, जो पहले ही महंगाई के बहुत सताए हुए हैं, वो महंगी चीज़ें खरीद? नहीं, चीज़ें बहुत डबल हो गई हैं। 1 साल के अंदर हर चीज़ डबल हो गई है। और हम 15 दिन बाद मार्केट जाते हैं ना अपने होलसेल से माल लेने, 15 दिन बाद हमें मजीद रेट बढ़ के मिलती है हर चीज़। जिस रेट में हम बेचते हैं उससे ज़्यादा हमें लेनी पड़ती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो, सुनने में आया हो कि जी पेट्रोल की कीमतें कम हो गई तो चीज़ों के ऊपर भी कीमतें कम हो गई हो, उसका असर? नहीं करते। ये बड़े बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ है ना, ये नहीं कम करते। कहते हैं हमने महंगा ख़रीदा, हम नहीं कम करेंगे। हम छोटे जो कारोबार है ना, हम सबसे ज़्यादा हम परेशान हैं, क्योंकि आवाम से पब्लिक डीलिंग हमारी होती है। हम जब उनको पैसे बताते हैं वो हमें घूर के देखते हैं लोग कि आप इतने पैसे इतना महंगा दे रहे हो, इतनी महंगाई आपने करी हुई, हमने नहीं करी हुई, हम खुद मजबूर हैं। पहले हम जिस चीज़ पर 10 रुपये की लाके 15 की बेचते थे, अब वो 10 रुपये की चीज़ लाके हम 12 की नहीं बेच पा रहे हैं। आवाम के अंदर ताकत नहीं है खरीदने की, ताकत ही नहीं है, क़ुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। आप क्या समझते हैं गरीब किस तरह से गुजारा कर रहा है? आपको गुजारा करने में आसानी है कि परेशानी है? 700 रुपये में नौकरी करता हूँ मैं। 700 रुपये यौमिया आप कमाते हैं जी? उसमें आपका गुजारा हो जाता है आसानी? नहीं होता है। तो क्या क्या समझते, कौन जिम्मेदार है ये जो गरीबों के लिए परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं? कैसे हल होगा मसला? ये तो हुक्मरानों का काम है ना, सहूलत देना। दे रहे हैं कोई सहूलत है? कोई पूछता ही नहीं है, पता ही नहीं। करके तो आए थे कि ये तो पता ही नहीं होता हुक्मरान है कहाँ, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो पता ही नहीं है। 700 रुपये यौमिया कमाने वाला किस तरह से घर का किराया निकालेगा, बच्चों के अखराजात पूरे करेगा, चाहे वो स्कूल की फ़ीसेस हों, चाहे वो उनके सेहत के हवाले से डॉक्टर के इलाज मुआवजे के अखराजात हों, वो किस तरह से यूटिलिटी बिल्स अपने भरेगा, किस तरह से अपने घर का राशन पानी चलाएगा। यकीनन एक ये सवालिया निशान है। ये साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अभी जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं तो उसका बराह रास्त तमाम तर चीज़ों के ऊपर असर आएगा। तो आप नहीं समझते कि ये कीमतों में बेजा इजाफा किया गया बहुत ज़्यादा? देखें, ये जो बैठे हैं ज़ाहिर है ऊपर, वो बेहतर ये समझते हैं कि भाई किस तरह ज़ाहिर है बाहर का। अब असल चीज़ है डॉलर को कंट्रोल करना। अगर ये जो सिलसिला ज़ाहिर है हम आज जंग से निकले हैं अभी, तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ दबाव पड़ेगा। अब दबाव कैसे है, सियासी भी है, ज़ाहिर है हर तरफ से। आप माशाल्लाह समझदार हैं। ये समझते हैं कि जी चूंकि करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, महंगाई को कंट्रोल ना कर सकने की एक बड़ी वजह करप्शन है कि हर इदारे में, हर महकमे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से करप्शन हो रही है। और इन कीमतों की अगर हम बात कर लें चीज़ों की, तो उसमें भी जो इजाफा होता है तो यकीनन इसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पैमाने पर करप्शन जो है वो शामिल है, जिसकी वजह से लोगों के लिए परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन अगर हम करप्शन की बात करें तो करप्शन भी एक अनकंट्रोल्ड चीज़ हो चुकी है। और अगर हम खान साहब की बात करें तो खान साहब भी यही नारा लगा आए थे कि जी सबसे पहले वो करप्शन को ख़त्म करेंगे, करप्शन का खात्मा यकीनी बनाएंगे, क्योंकि माजी की हुकूमतों में बेइंतहा करप्शन हुई है, जिसकी वजह से महंगाई का एक तूफ़ान आया और लोगों को परेशानी रही। कुछ आगे चलेंगे और लोगों से मज़ीद बात करेंगे। कुछ रोज़मर्रा की ख़रीदारी करने वाले लोगों से हम बातचीत करेंगे, दुकानदारों से और ख़रीदारों से, और उनसे जानते हैं कि उनके ऊपर कितना असर पड़ता है। आपको क्या लगता है पेट्रोलियम के रेट बढ़े हैं तो उसका असर हर चीज़ पर आएगा? हर चीज़ जो आप ख़रीदेंगे वो महंगी मिलेगी? जाहिर सी बात है मैडम, अभी 5 रुपये पेट्रोल पे बढ़े तो 1 किलो आटे के ऊपर 5 रुपये बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। समझ गए आप? हर चीज़ पे बढ़ेंगे। अगर अभी कम हो जाएंगे तो किसी भी चीज़ के रेट कम नहीं होंगे। ये तो आपको सबको पता है, ये तो पूछने की बात ही नहीं है कोई। समझे? आपको रीज़न मिल जाता है जी पेट्रोल के रेट बढ़ गए, बसों के किराए उसके कितने 5 रुपये बढ़े, एक बंदे के 2 रुपये 3 रुपये बढ़ा देंगे। वो बढ़ने का हो जाए तो अभी 1 सेकंड में बढ़ जाएंगे रेट यहाँ पे हर चीज़। जी कीमतें बढ़ाई ज़रूर जाती हैं, लेकिन रेट कम होने पर कीमतें जो है वो कम नहीं की जाती हैं। कुछ और ख़रीदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानते हैं आपको क्या लगता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, अब आपकी रोज़मर्रा की ख़रीदारी की चीज़ें जो हैं उसमें भी इजाफा हो जाएगा? देखिए पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो जाहिर सी बात है उसका असर तो होता है हर चीज़ों पे, समझे ना। वो ट्रांसपोर्ट पे भी होता है, ट्रांसपोर्ट
वाले जो है वो फिर दूसरे जो परचेज़ का सामान वो कहते हैं कि जी हमने ट्रांसपोर्टर को इतना दिया, जाहिर सी बात है हमारा रेट बढ़िया सब महंगा। लेकिन देखिए मैं बताऊँ, ये इमरान खान खुद चोर नहीं है, समझे ना। और इनके मकसद ये है कि जो पहले जो हुकूमत थी उसमें तो ये अरबों खरबों रुपया जो पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। आप एक बड़ा से बड़ा टैंक ले लें, उसमें अगर सुराख हो जाता है तो वो पानी ख़त्म हो जाता है। तो मुल्क के पास ये सारे ख़जाने जो है अरबों खरबों डॉलर रोज़ का यानी ये बाहर जा रहा था। जब इसकी हुकूमत मिली तो इसको ज़ाहिर सी बात है ये तो बिल्कुल कंगड़ा था। ये इसके पास पे तो कोई यानी कि ये बजट चलाना, बजट यानी पास करना मुश्किल था। लेकिन बहरहाल इसने बहुत कोशिश की है और इसने ये खुद ईमानदार आदमी है। और अगर इंशाअल्लाह ताला अगर ये 2-3 साल और 4 साल रह गया तो ये है कि बिल्कुल तब्दीली आ जाएगी। ठीक है, ईमानदार आदमी है, करप्शन नहीं हो रही, लेकिन लोगों के लिए तो मसले, लोगों के लिए मसला इसलिए कि पिछला जो ज़ाहिर सी बात है आपके घर में जब बिल्कुल ये आपका घर के अंदर में पैसे बिल्कुल नहीं है, खाली होगा, जो भी हैंड ओवर करेगा घर का, तो उस घर को चलाना इतना आसान नहीं होगा। उसे किसी न किसी तरीके से कभी किसी चीज़ पे कभी किसी चीज़ पे उनको कमी करनी पड़ेगी। आपको कोई चीज़ महंगी मिलती है या आपके हिसाब से सही? चीज़ वैसे तो महंगी है, गरीब बंदा क्या करे, अभी हुकूमत को उतारे ही नीचे। वो जो अमीर हैं वो तनख्वाह है उनकी बढ़ती है, गरीबों की थोड़ी ना तनख्वाह बढ़ती है। जो हुकूमत आई है इसमें ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और इसमें गरीबों, चूँकि लोगों को इसलिए ज़्यादा जो है वो उम्मीदें दिला दी गई थी, इतने ज़्यादा उनसे वादे कर लिए गए थे, इतने ज़्यादा अपनी तकारीर में लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाए गए थे कि अब जो हालात हैं वो फेस नहीं कर पा रहे हैं और उसमें उनका गुजारा जो है वो मुश्किल होता चला जा रहा है। क्योंकि उनको एक बहुत अच्छे मुल्क के ख्वाब दिखाए गए थे, उनको रियासत मदीना के ख्वाब दिखाए गए थे। ये दिखाया गया था कि हर किसी के साथ इंसाफ होगा, गरीबों के साथ नेकी होगी, उनके परेशानियाँ कम होंगी, आम आदमी के मसाइल हल होंगे। और बिल्कुल इस तरह पोर्ट्रे किया जाता था जैसे हुक्मरान खुद गली मोहल्लों में जाकर चेक करेगा कि किस शख्स को क्या मसला है। अवाम मायूस हो चुके हैं, कारकर्दगी कोई नहीं है हुकूमत की, उनके मसले बढ़ते चले जा रहे हैं। महंगाई बहुत हो रही है ना, इस वजह से पेट्रोल महंगा हो रहा है, दालें चीज़ें महंगी हो रही हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, सबों के पेट फूल हैं, इसलिए कौन बोलेगा। तो हुक्मरान तो कहते थे कि हम तो वो करेंगे जो इससे पहले के लोगों ने नहीं किया। कुछ ऐसा नजर आया? लोग गलियों में आते हैं जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए लोग? कोई भी नहीं आया, सब घरों पे बैठे हैं। आम आदमी की परेशानी से किसी को कोई सरोकार है? किसी को भी नहीं, सब बैठ के सुकून से बैठे हैं और गरीब इंसान ही पिस रहा है। और टाइमिंग लॉकडाउन की वजह से भी बढ़ा दी गई है, इसी वजह से सही हर तरह से गरीब आदमी ही पिस रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से खरीदारों के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती हैं चीज़ें और क्यों कर उनको चीज़ें ज़्यादा बढ़कर मिलती हैं, इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। 5 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो आपके पास 200 रुपये में पहुँचने वाला सामान 300 रुपये का हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वो तो ट्रांसपोर्ट महंगी होगी ना, तो इसकी वजह से महंगा तो होगा। अच्छा, लोग नहीं समझ पाते इस चीज़ को, तो उनको किस तरह से समझाएंगे कि अगर किसी चीज़ की कीमत में इजाफा हो रहा है तो उसकी क्या वजह है? वो समझते हैं कि जो गोदाम में बैठे हुए कारोबारी हजरात हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। नहीं खैर ये तो खैर नहीं है, लेकिन जब माल महंगा आएगा तो महंगा ही बिकेगा ना, सस्ता तो नहीं बिकेगा वो। आपको कितना फ़र्क नज़र आता है माजी के दौर में कीमतों में चीज़ों की इजाफा जो होता था और इस वक्त जिस तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तो आपको क्या फ़र्क लगता है? अभी तो मुझे ये लग रहा है कि 70 सालों में 155 रुपये तेल और घी का रेट था और 3 साल के अंदर 310 रुपये रेट है, तो आपके सामने सारा फ़र्क है। बहुत तेज़ी से चीज़ों की। अच्छा, ये क्या अच्छा है आवाम के लिए? कह रहे हैं कि जी कुछ अरसे की सख्ती बर्दाश्त कर लें फिर आगे मसले हल हो जाएंगे। नहीं, ऐसे तो मसले हल नहीं होंगे ना। सही, बिल्कुल जी। अगर ये कहा जाता है और ये तिफले मकतब का स्टूडेंट समझ के लोगों को तसल्ली दी जाती है, उस आवाम को तसल्ली दी जाती है जिसने इससे पहले कई हुक्मरानों को झेला हुआ है, देख चुके हैं, और ये कहा जाता है कि कुछ अरसे की सख्ती आप बर्दाश्त कर लें उसके बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, तो ऐसा यकीनन हरगिज़ नहीं है। जिस तरह से उन्होंने भी कहा कि 70 सालों में 170 रुपये फ़ी लीटर बिकने वाला तेल अगर 3 सालों में 310 रुपये का हो जाएगा तो किसी अंधे को भी समझ आ सकता है कि हो क्या रहा है। और जिस तरह से बात की जाती है करप्शन के ख़ात्मे की, तो मौजूदा हुकूमत यकीनन करप्शन के ख़ात्मे को जड़ से ख़त्म करने में जो है वो बुरी तरह से फ़ेल हो चुकी है और वो तमाम तर बातें जो इससे पहले उन्होंने कही थी वो साबित नहीं कर सके कि वो कर सकेंगे और उनकी कारकर्दगी लोगों के सामने आ चुकी है। तो अब एक कवर करने की कोशिश की जा रही है चीज़ों को। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ आजिर बिरादरी से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में उनके भी मसाइल बड़े हैं और महंगाई में इजाफे की वजह से उनकी परेशानी किस हद तक ज़्यादा हुई है, उस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जब इंटरनेशनली तेल की कीमत ऊपर जाती है, पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो नीचे आती है तो क्या इनको कीमत नीचे नहीं करनी चाहिए? डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। जो 15 रुपया है ये आपके ऊपर टैक्स लगता है, ये आपसे पैसा चोरी किया जाता है। जब आप आवाम पे टैक्स लगाते हैं, गरीब गुर्बत बढ़ जाती है। अगर इक़्तिदार में लोग आके मुल्क को लूटना शुरू करें, वो कैसे मुल्क तरक्की करेगा?
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे पर हम बात कर रहे हैं, तो ताजिर बिरादरी किस तरह से इस फैसले को देखते हैं कि यकमुश्त 5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जनाब जमील पराचा साहब। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन पर इस कीमत का किस तरह से असर पड़ेगा और एक आम आदमी कितना मुतासिर होगा इस फैसले से। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा जमील साहब कि 5 रुपये यकमुश्त इजाफा कर दिया गया फ़ी लीटर का, तो किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं और कितना असरअंदाज है? देखें, हुकूमत का जब दिल चाहता है एक पेट्रोलियम बम मार देती है आवाम पर और ताजिरों पर। इसका इतना ख़तरनाक असर पड़ रहा है कि हर चीज़ महंगी हो गई है। आप देखें, जब हुकूमत को कोई रेट गिरानी होते हैं तो 1 रुपये 8 आने 4 आने इस तरह के रेट गिराते हैं, और जब बढ़ाने होते हैं तो 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये तक ये रेट बढ़ा देते हैं, जो आवाम के साथ एक सरासर जुल्म है। आप देखें, हर चीज़ में इजाफा इसलिए, जो जितना कपड़ा बनता है उन सब में सब ये पेट्रोलियम मसनूआत हैं। जितनी गारमेंट का काम है ये सब पेट्रोलियम मसनूआत हैं। तो इसका और जितनी भी मसनूआत हैं उसमें सब में पेट्रोलियम मसनूआत का अमल दखल है। तो जाहिर है ये महंगाई की तरफ लेके जाएगा। अवाम पहले ही भूख और अफलास का शिकार हैं। 2 साल कोरोना ने जिस तरह ताजिरों को और आवाम को मुतासर किया है वो सबके सामने है। लेकिन अगर अब भी हुकूमत ने ये बात ना देखी, अब भी हुकूमत ने ना सोचा कि ये आवाम पे, जबकि दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है, पाकिस्तान में ले दे के सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिससे आवाम महंगाई के बोझ तले दबते चले जाते हैं। और आज मैं समझता हूँ वो आलम है कि गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और ये लोग सिर्फ तमाशाई बने हुए। इमरान खान तो जब इससे माजी की हुकूमतों में, चाहे पीपल्स पार्टी की या नून लीग की, इसमें इजाफा होता था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, तो यही बात कहते थे कि जी आलमी मंडी में कीमत कम है तो पाकिस्तान में इजाफा क्यों। अब भी यही हम देख रहे हैं कि आलमी मंडी में रेट नहीं बढ़ता लेकिन पाकिस्तान में इजाफा कर दिया जाता है। देखें, ये लोग सोचते हैं, ये चोर दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं कि इनको समझ में ये आता है कि खामोशी से ये पेट्रोलियम, अभी ये समझ लें ये 2 महीने के अंदर ये दूसरी मरतबा इन्होंने पैसे बढ़ाए हैं। इससे पहले भी पैसे बढ़ाए खामोशी से, 3 रुपये बढ़ा दिए थे, अब ये एकदम 5 रुपये बढ़ाए। तो आवाम को क्यों मारा जा रहा है? इमरान खान ने जितनी बातें पहले की थी, IMF से कर्जा नहीं लेंगे, इन्होंने भरपूर कर्जा लिया। हम वो काम करेंगे आवाम की फलाह बहबूद। 3 साल में लोग इस कदर परेशान हो गए हैं जिसकी इंतहा नहीं है। इमरान खान साहब को अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करनी पड़ेंगी, आवाम के लिए रास इक़दाम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो चल फिर सकें, कम से कम उनके 2 वक्त की नहीं 1 वक्त की रोटी तो खा सकें। इस वक्त तो दोनों वक्त की रोटी ख़त्म हो गई है, ये हाल हुआ है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया इजाफा हुआ है, इससे तो लोग बिल्कुल ही मर गए। और देख लें, अजनास की कीमतों में इजाफा हो गया। इससे अजनास की कीमतें बढ़ेंगी तो आप समझ लें कि तमाम मामला लोगों के हर गरीब इंसान जो है परेशान हो जाएगा। साहब, हमने अभी मार्केट सर्वे किया तो कीमतों की जो हम देख रहे हैं कि 3 साल में जिस सतह पर इजाफा हुआ है कि 170 की चीज़ गुज़िश्ता 70 सालों तक मिलने वाली अब एकदम से 350 रुपये पे वो पहुंच गई है। तो क्या उम्मीद की जा सकती है? आवाम से ये कहा जाता है कि कुछ अरसा की मुश्किलात आप बर्दाश्त कर लें, ये इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से मुस्तक़बिल में उन्हीं को रिलीफ मिलेगा। कुछ रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है? मुझे तो नज़र ये आ रहा है कि लोग देखें, 100% अगर दुकानें थीं रेंट पे तो उसमें से 60% दुकानें बंद हो चुकी हैं। किसी भी मार्केट में चली जाएं आप लोग, वहाँ जाके सर्वे करें तो हर मार्केट में दुकानें रेंट पर खाली हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि वो रेंट पर दुकानें ढूंढना मुश्किल होती थी, लेकिन आज हर मार्केट में कोई भी बाज़ार है, बड़े से बड़ा बाज़ार देख लें, उसमें मार्केटें खाली पड़ी हैं, कोई उस पर कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है जो लोग 60% दुकानें खाली हुई हैं वो नौकरियों की तलाश में हैं, वो अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए मारे फिर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है। उसकी वजह ये हुई है, ये जो 2 साल का जो वक्त गुजरा है ये इंतहाई ख़तरनाक और लोगों पे ज़ालमाना वक्त गुजरा है। क्या सलूशन हम इसका पेश कर सकते हैं? कोई हल है मसले का कि जी गरीबों की जो मुश्किलात बढ़ रही हैं महंगाई की वजह से, उसको किस तरह से कंट्रोल?
देखें, हुकूमत को इन सब चीज़ों पे सब्सिडी देनी पड़ेगी। जो आप बैरूनी कर्ज़े ले रहे हैं वो अपनी अय्याशियाँ छोड़ के जो प्रोटोकॉल के अंदर लाखों रुपए आपके लगते हैं वो प्रोटोकॉल ख़त्म करें। आवाम को देखें, आवाम को हर चीज़ पर सब्सिडी दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इस पर सब्सिडी दे के इसे एकदम कम करें। इसके अलावा बिजली की कीमतों में कमी की जाए। इसके अलावा जो गैस की कीमतों में, यूटिलिटी तमाम बिल्स की निरखों में कमी की जाए सब्सिडीज़ दे के। और उसकी वजह यह है, आप अगर कहते हैं कि ख़जाने में कुछ नहीं है तो फिर उसके बावजूद इतने प्रोटोकॉल क्यों आप लोगों की रिहाइशें देख लें। कोई 200 गज़ 300 गज़ दूर से भी आपके नहीं गुजर सकता। जितने भी हुक्मरान हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों चाहे वो वफाकी हुकूमतें हों, जब आप लोगों के प्रोटोकॉल गुजरते हैं तो लोगों को रोक दिया जाता है, ट्रैफिक जाम कर दिए जाते हैं कि नहीं आप लोग गुजर रहे हैं। तो उन प्रोटोकॉलों पे करोड़ों अरबों रुपए जो आप खर्चा कर रहे हैं वो बचा के आवाम पे खर्चा करें। जी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ठीक कहा कि जो अपने शहाना तर्ज़ ज़िंदगी के अखराजात हैं अगर उसको कंट्रोल करके इन ज़रूरी अशिया पर, बुनियादी ज़रूरियात पर सब्सिडीज़ दे दी जाएँ तो यकीनन गरीब आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल सकेगा। और जो मजबूरियाँ बयान की जाती हैं हुकूमत की जानिब से कि जी आलमी मंडी की कीमतों में इजाफे की वजह से हम इजाफा करने पर मजबूर हैं, सब्सिडी के ज़रिए इस इजाफे को कंट्रोल कर सकते हैं और एक आम आदमी का या एक गरीब का जो खर्चा है उसमें थोड़ी सी कमी ला सकते हैं। कारोबारी बरादरी के तासुरात हमने जाने कि किस तरह से वो मुतासर होते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से, महंगाई कितनी उन पर असरअंदाज होती है। कुछ यहाँ पर दुकानदारों और ख़रीदारों से बात करेंगे एम्प्रेस मार्केट के कि उनका क्या कहना है कि वो किस हद तक मुतासर हो रहे हैं। चीज़ें महंगी मिलती हैं और महंगी हो जाती हैं, रेट ज़्यादा हो जाते हैं या नहीं? रेट ज़्यादा होते रहते हैं, ऊपर नीचे, कभी मंथ के ऊपर आते हैं। एक हफ्ते के बाद हम लोग मार्केट जाते हैं कुछ और रेट होता है और एक हफ्ते के बाद जाते हैं। तो जब पेट्रोलियम के रेट बढ़े हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आपको भी चीज़ें महंगी मिलती होंगी? जी बिल्कुल मिलती है। और आगे वो महंगी बेचते हैं तो लोग बहस करते हैं आपसे? करते हैं, काफ़ी कस्टमर करते हैं, जो नहीं करते वो नहीं करते, जो करते हैं। कन्विंस करना आसान होता है लोगों को या आसानी समझ हो जाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या राय रखते हैं। महंगाई बढ़ जाती है यकीनन जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो लोगों के लिए जो है वो गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। और जो पहले से ही महंगाई की चक्की में पिसते हुए लोग हैं वो इस चीज़ को मानने पे जो है वो इनकारी नज़र आते हैं। ये आप देख रहे हैं तेल निकल रहा है, ये खोपरे का तेल निकल रहा है। और अगर हम गरीब आवाम की बात करें तो उसका भी कुछ इसी तरह से तेल निकाला जा रहा है। ये चक्की है तेल की जिसको पीस के खोपरे को तेल निकाल रहे हैं। और हुकूमतें जो हैं पाकिस्तान की वो पाकिस्तान में गरीबों का इसी तरह से तेल निकालती हैं। हालिया जो महंगाई की लहर है वो भी इसी तरह से लोगों को जो है वो परेशानी में मुब्तला कर रही है और वो भी ये कह रही है कि जी महंगाई की वजह से तेल निकाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, हर चीज़ पे उसका असर आएगा, महंगाई मजीद बढ़ जाएगी, क्या समझते हैं आप? महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल होती? कम तो कभी हुई है इस मुल्क में, ये आप भी जानते हैं, कभी कोई चीज़ कम हुई नहीं है। एक आम आदमी ही मुतासिर होता है। वो तो हमेशा से होता है। हमने कोशिश कर ली है अपने आप को इसी तरह मैनेज करना। अब 150 भी हो जाएगा, हम मैनेज करके उसी में चल रहे होंगे। सही। अगर आप देखें तो सैलरीज कौन सा हमारी बढ़ जाती है। अंकल ये बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक मरतबा फिर बढ़ गई हैं, पहले ही महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है, मज़ीद नई लहर आ जाएगी तो महंगाई की? मज़ीद क्या बेटा आएगी, लहर तो आएगी। अभी तो 5 रुपये बढ़ा है, हर महीने बढ़ता है, हर महीने में 2 दफ़ा बढ़ता है। तो हम जैसा जो लोअर तबका है ना, गरीब तबका है, वो पिस रहा है। तो इसके बारे में ना, अगर पेट्रोल महंगा हुआ है, हम लाहौर से आए हैं कराची तकरीबन 50 साल बाद, तो अब यहाँ की महंगाई और लाहौर की महंगाई तकरीबन बराबर होगी। पहले कराची सस्ता था, अगर पेट्रोल इसी तरह बढ़ता रहा या बिजली का बिल इसी तरह बढ़ते रहे तो मेरा ख्याल है कि हम जैसे लोग जो है ना ये भिखारियों की तरह बाज़ारों में नज़र आएंगे। सफ़ेद पोश तबके के लिए बड़ी मुश्किल होगी, इंतहाई मुश्किल। सफ़ेद तबके के लिए तो मैं कहता हूँ 200% मुश्किल हो गई। अब जो भी प्रॉब्लम आती है, फ़ोन के बिलों में आती है, बिजली के बिलों में आती है, किसी में आती है, किचन जो है ना वो तकरीबन जिसकी 60,000 रुपया सैलरी है ना, 3 बच्चे हैं, वो किचन 60,000 में नहीं चला सकता। सही। ये बात क्या, रेंट है, किराया है, कोई लोग गरीब रह रहे हैं, कोई अपने घरों में रह रहे हैं। ये 60,000 सैलरी 3 बच्चों के साथ अपने घर में रहना, किचन चलाना बहुत। अंकल ने तो फिर भी 60,000 की बात कर दी। हम तो यहाँ पर ऐसे भी लोग देख रहे हैं जो 20-20 और 25-25 हज़ार महीना कमा रहे हैं और मकान भी उनका किराए का है, बिल भी उन्होंने सारे देने हैं और अखराजात भी उन्होंने पूरे करने हैं, बच्चों के तालीमी अखराजात उठाने, इलाज मुआवजे का खर्चा बर्दाश्त करना है। ये सब किस तरह से होगा 20 से 25 हज़ार में? और फिर जिस तरह हम देख रहे हैं कि महीने में 2-2 दफ़ा पेट्रोलियम
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं तो ऑलरेडी चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। इन कीमतों में से इजाफे की वजह से हर चीज़ के ऊपर इसका बराह रास्त असर पड़ता है, जिसकी वजह से आम आदमी ही मुतासर होता है। आम आदमी की ही परेशानियाँ बढ़ रही हैं और आम आदमी की ही परेशानियाँ कम नहीं हो रही हैं। एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ऐन उस वक्त कर दिया गया है जब पाकिस्तानी अवाम लॉकडाउन की वजह से, मार्केटें बंद होने की वजह से, कारोबार बंद होने की वजह से ऑलरेडी बेरोज़गारी फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई के हाथों मजबूर हैं और उन पर एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके महंगाई का बम गिरा दिया गया है। किस तरह से इस बम से लोग महफूज रहेंगे और किस तरह से अपनी ज़िंदगी की गाड़ियाँ खींचेंगे, यकीनन आने वाले वक्त में देखेंगे। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। कैमरा टीम के साथ समी नवाज़ को इजाज़त दीजिए। जब इंटरनेशनली तेल की कीमत ऊपर जाती है, पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो नीचे आती है तो क्या इनको कीमत नीचे नहीं करनी चाहिए? डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। जो 15 रुपया है ये आपके ऊपर टैक्स लगता है, ये आपसे पैसा चोरी किया जाता है। जब आप आवाम पे टैक्स लगाते हैं, गरीब गुर्बत बढ़ जाती है। अगर इक़्तिदार में लोग आके मुल्क को लूटना शुरू करें, वो कैसे मुल्क तरक्की करेगा?